हेलो बच्चों, देखिए थोड़ी देर इंस्टा और फेसबुक को बंद करिए, उनको विराम दीजिए और फिजिक्स पढ़ते हैं। और फिजिक्स में देखिए मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया इससे पहले। आज पढ़ेंगे हम कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे होगा। रिप्रेजेंट दिख रहा है, हाँ थोड़ा बड़ा लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर क्या होता है, जस्ट एक ऐसे एरो से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है? एक एरो से डिनोट किया जाता है। ये वाला पार्ट इसका टेल कहलाता है और ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है? हैंड। और जितनी इसकी लेंथ होती है, क्या होती है? लेंथ। तो वो लेंथ क्या होती है इस वेक्टर का? मैग्नीट्यूड। क्या होती है? मैग्नीट्यूड। डन। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ आपसे कि जयपुर के, जैसे जयपुर है, ये कोई जगह है जयपुर, यहाँ से माना कि दिल्ली ऐसे सीधी कोई स्ट्रेट लाइन, माना कि 200 किलोमीटर। कितना है? 200 किलोमीटर। तो मैं कहूँगा, अगर मुझे एक वेक्टर हो गया, रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? जयपुर से दिल्ली तक एक एरो क्या करूँगा? ऐसे एरो बनाऊँगा और ये एरो क्या करेगा? डिनोट करेगा जयपुर से दिल्ली तक की डिस्टेंस को। अब बात ये है कि ऐसे 200 किलोमीटर का मैं इतना बड़ा एरो तो नहीं बना सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि माना कोई ए वेक्टर ऐसे क्वांटिटी है और उस पर लगा देता हूँ एरो और लिख देता हूँ ऐसे 200 किलोमीटर। और माना कि ये जयपुर के कौन सी में? ईस्ट डायरेक्शन में। किस में? ईस्ट। तो मैं कहूँगा 200 किलोमीटर ईस्ट। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो हम देख रहे हैं कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे और वो क्या बन जाएगी? वेक्टर। तो मैं कहूँगा ये आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। ये बहुत जगह काम आने वाली चीज़ है। वेक्टर इक्वल क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये आपको याद रखना है। जब भी मैं कहूँ कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी है और प्लस इनटू डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, जब बनती है कोई वेक्टर क्वांटिटी। अब बात यह है कि चलो ठीक है सर, आपने वेक्टर तो बता दिया कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसके ऊपर एरो लगाएंगे और इक्वल में उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ लिख देंगे। ऐसे वेक्टर को क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरी बात यह है कि कोई वेक्टर होगा, वेक्टर का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँ कि अगर ए वेक्टर क्या है, जैसे ए वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है? मैग्नीट्यूड क्या करना है? रिप्रेजेंट। तो ऐसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिया जाएगा फिजिक्स में। किस तरीके से? इस तरीके से। या आप दूसरा तरीका ये है, इसको ओनली खाली ऐसे लिख। इन दोनों तरीकों से जब आपको लिखा मिलेगा तो इसका मतलब समझना है ये वेक्टर क्वांटिटी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ए है, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से या इस तरीके से क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कोई वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगी? इस तरीके से। जैसे कि मैंने कहा जयपुर से दिल्ली तक उसके ईस्ट में कितनी किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर का ऐसे एरो तो ड्रॉ नहीं कर सकता। हालांकि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर देखा जाए बेसिकली मेथड, तो एक एरो से डिनोट करते हैं। जहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक क्या करते हैं? एक एरो हम क्या बनाते हैं? एरो बनाते हैं। और वो एरो क्या करता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर जगह एरो थोड़ी बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं? हम कोई वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं, उसके सर पर ऐसे तीर, ऐसे एरो लगा देते हैं और वो क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ओके, अब देखते हैं इस वेक्टर के कुछ धाकड़ पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स? धाकड़ पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर। देखिए, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वेक्टर कोई क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो लगाना है। बस ये याद रखना है, वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है? या तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको या ऐसे लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब होगा वो मैग्नीट्यूड है। क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये आपको याद रखना है। ओके,
ये आपको क्या रखना है, याद रखना। अब देखेंगे धाकड़ पॉइंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कुछ धाकड़ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अगर आप किसी वेक्टर को क्या करते हो, रोटेट करते हो, क्या करते हो, रोटेट, तो ऑब्वियसली बात है वो चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। आपने, मैंने कहा ये कोई वेक्टर है, इस तरीके से आपने इसको रोटेट किया ऐसे, तो चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। अगर आपने ऐसे करते आएंगे तो क्या होता जाएगा, ऐसे चेंज होता जा रहा है कि नहीं जा रहा, हर टाइम चेंज हो रहा है। अब बात यह है कि ये चेंज क्यों हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, हमें पता है वाई। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एग्जांपल के तौर पे, माना कि ये कोई इनिशियल पॉइंट है। क्या है, इनिशियल पॉइंट है। आप 10 मीटर इधर चले, 10 मीटर इधर चले, 10 मीटर इधर चले, 10 मीटर ऐसे, 10 मीटर ऐसे, 10 मीटर ऐसे, हर टाइम आप कितना मीटर चल रहे हैं, 10 मीटर। कितना चल रहे हैं, 10 मीटर। ये या माना कि 1 2 7 पोजीशन, 10 मीटर, कितनी पोजीशन, 7 पोजीशन। लेकिन हर पोजीशन में आपका वेक्टर क्या है, अलग अलग है। अब बात यह है कि सर हमें तो लग नहीं रहा है कि अलग अलग है, सब 10-10 ही तो है। बात यह है, मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। ये तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए जब आप वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब बात यह है कि आप देख रहे हो, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 10 मीटर मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्शन हर वक्त अलग अलग है कि नहीं है। इसमें डायरेक्शन अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। हर एक पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन अलग है, हर एक बात के लिए डायरेक्शन अलग है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे या आप दूसरा पाथ ले रहे हैं तो क्या होंगे, डायरेक्शन अलग होगी। जरूरी नहीं है कि वेक्टर वो का वही रहे। अब बात यह है, क्या कोई ऐसा एंगल हो सकता है जिस एंगल पर आप वेक्टर को रोटेट करें और उसकी वैल्यू चेंज ना हो। सही है ना भाई, हम देख रहे हैं कि वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी या सॉरी ऐसा एंगल हो सकता है कोई जिस पर मैं वेक्टर को रोटेट करूं और वेक्टर चेंज ना हो, तो है। तो पहला पॉइंट यही आता है कि अगर आप 360 डिग्री पर क्या करते हो, वेक्टर को रोटेट करते हो, तो वेक्टर क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो मैं कहूंगा ऑन रोटेटिंग 360 डिग्री वेक्टर डज नॉट चेंज। अब देखो 360 डिग्री पे वेक्टर क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ आपने जब चेंज किया तो कोई ना कोई एंगल, कोई ना कोई एंगल है कि नहीं, हर एक में क्या है, कोई ना कोई एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, हर एक का कोई ना कोई एंगल। लेकिन अगर आप इस वेक्टर को इस तरीके से रोटेट कर देते हो तो वापस वही वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। और ये आप रोटेशन कितने पर हो रहा है, 360 डिग्री पर। 360 डिग्री पर वापस मैं कहूँ आप यहाँ से वापस ऐसे चले और वापस इस जगह आके दोबारा 10 मीटर चलते हो तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम। तो मैं कहूँगा 360 डिग्री पर रोटेट होने पर वेक्टर क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। दिख रहा है आपको, वेक्टर कब चेंज नहीं होगा, जब 360 डिग्री पर क्या किया जाएगा, उसको रोटेट किया जाएगा। इसके आगे आप 360 का ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे, किससे, इंटीजर नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर नंबर से, तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कैसे, मैं कहूँ सिंपल है, ये कोई वेक्टर है, आप इसको ऐसे रोटेट करो 360 डिग्री और ये डज नॉट चेंज। क्या होगा, डज नॉट चेंज होगा। और दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैं कहूँ ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है कोई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला 10 मीटर और ऐसे आगे 10 मीटर इसी से, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, अब सेम कहलाएंगे। दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, दोनों की दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे, सेम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो बात यह है कि ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर इस वेक्टर को हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल ही तो हो गया इसके शिफ्ट।
तो क्या हो रहा है, वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा ए वेक्टर कैन शिफ्ट, ए वेक्टर कैन शिफ्ट, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर को उसके क्या किया जा सकता है, पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपको दिख रहा है एग्जांपल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली इस तरीके से ऐसे जा रहे हो यहाँ से, माना कि ये है 60 डिग्री, 10 मीटर चले, आप ऐसे ही अगेन 60 डिग्री पे और 10 मीटर, तो दोनों की क्या है, दोनों सेम ही है। क्या है, दोनों सेम ही है। तो ये दो पॉइंट आपकी समझ में आए। आप किसी भी वेक्टर को क्या करते हो, 360 डिग्री पर रोटेट करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और एक वेक्टर को क्या करते हो, पैरेलल शिफ्ट करते हो तो भी इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है दो वेक्टरों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये है सबसे बड़ी बात। तीसरा पॉइंट होगा किसका, एंगल का। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये है बी भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये आपको पता ही चल गया वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब बात यह है कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल कौन सा माना जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं ये कोई वेक्टर है, डन, क्या है, कोई वेक्टर। अब मैं कहूं और ये भी कोई वेक्टर है और दोनों दे रखे 120 डिग्री पर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल है क्या वो 120 होगा। दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल है क्या वो 120 माना जाएगा। क्या हो सकता है सर 120 माना जाए, चलो अच्छी बात है। मैं कहूँ एक ये वेक्टर है और माना कि ऐसे कोई ये वेक्टर है, ये माना कि दोनों 60 डिग्री पर, तो क्या इन दोनों के बीच का ये 60 डिग्री माना जाएगा, हो सकता है। तो बात यह है, हम तुम्हें बताते हैं कि कब सही माना जाएगा और कब गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमें, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले दो वेक्टर आपको दे रखे होंगे, कैसे भी पोजीशन पे दे रखे हैं, हमें ऐसे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट होगा ज्वाइन करना है उनको, ज्वाइंट टू वेक्टर्स with tail to tail और head to head कर दी। तो क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों वेक्टरों को टू वेक्टर्स जॉइंट टू वेक्टर्स विद टेल टू टेल और हेड टू हेड, दोनों वेक्टरों को टेल से टेल या हेड से हेड क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है साहब, दो वेक्टर जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ एक वेक्टर ये और दो वेक्टर जुड़ गए, दोनों टेल से टेल जुड़ रहे हैं। अब बात यह है कि जोड़ने के बाद सेकंड आपको देखना है, सेकंड, फिर सेकंड क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन होगा आपका सेकंड, जो स्मॉलर एंगल होगा, क्या होगा, स्मॉलर एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आगे समझ में, फर्स्ट जॉइंट टेल टू वेक्टर्स विद टेल टू टेल और हेड टू हेड, और सेकंड है स्मॉलर एंगल। उसके बाद जब जोड़ दिए जाएंगे देन स्मॉलर एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब स्मॉलर एंगल कैसे, जैसे कि आपने इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये 60 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, और ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा,
होगा सर भाई, ये भी तो इन दोनों के बीच का एंगल है और ये भी है, तो इन दोनों में कौन सा एंगल माना जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ थीटा कौन सा कंसीडर होगा, 60 डिग्री, ना कि 300, ये माना जाएगा सही। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच थीटा होगा तो ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा या 0 डिग्री के बराबर होगा, और 180 से छोटा होगा या 180 के बराबर। ऑलवेज, ये क्या होगी कंडीशन, ऑलवेज, ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल होगी। कब होगी, ऑलवेज फुलफिल होगी ये वाली कंडीशन। दो वेक्टरों के बीच अगर एंगल थीटा मान लिया जाए तो थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा हमेशा या उसके बराबर हो सकता है, और 180 से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। जैसे कि एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये लिख रहा है, मैं आपसे कहूँगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन लिखा था ऐसे, 120 लिखा था कि नहीं लिखा था। अब बात यह है कि देखो ये तो टेल हो गई और ये हो गया है ए वेक्टर का, और ये माना कि कोई बी वेक्टर है, तो इसकी टेल और इसकी हेड। तो देखो ये हेड टेल या तो मेजर ही नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको आगे शिफ्ट करूँ या इसको इसके पैरेलल शिफ्ट करूँ, या तो इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर दो या इसको इसके आगे शिफ्ट कर दो। तो कैसे, ये ऐसे है और ये कैसे था, इस तरीके से, देखो इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को ऐसे आगे पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब बताओ, ऐसे था और ये आगे शिफ्ट हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अब यहाँ एंगल कितना था 120, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 120, तो जब इसको आगे शिफ्ट करेंगे ऐसे तो कितना बन रहा है ये 60 डिग्री। तो थीटा कितना माना जाएगा 60 डिग्री, कितना माना जाएगा 60 डिग्री। आया कुछ समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा, करने की कोशिश करना उसको। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कहूँ माना कि वही से ये 120, अब बताइए सेम है, क्या करना है, या तो इसको आगे कर दो या इसको पीछे लेके आ, जब क्या हो जाएगा हेड टू हेड कनेक्ट हो जाएगा, या तो इसको ऐसे आगे करेंगे, कितना बनेगा 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया, आया, आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक बार इन एंगलों को हम डायरेक्शन के फॉर्म में और पढ़ लेते हैं। देखो ये आ गया आपको समझ में। फर्स्ट जॉइंट टू वेक्टर्स विद टेल टू टेल और हेड टू हेड, और सेकंड क्या होगा, स्मॉलर एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और दो वेक्टरों के बीच का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या 180 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। कभी भी क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कभी भी इस कंडीशन से बाहर नहीं हो सकता। अगर है तो गलत है, आपका क्या है, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए मैं आपसे कहूँ कि हमारी डायरेक्शन ये नॉर्थ और ये साउथ, हमारी मेन डायरेक्शन होती है तो नॉर्थ और साउथ। फिर हमने आगे और डिवाइडेशन किया तो हमने लिख दिया ईस्ट और वेस्ट। अपनी मेन डायरेक्शन कितनी मानी जाती है, 2, नॉर्थ और साउथ। ये बात आपको याद रखनी है, अपनी 2 डायरेक्शन मेन होंगी, ये नॉर्थ और एक साउथ, और ये ईस्ट और वेस्ट बाद में डिवाइडेशन कर दिया। ये साइड एक दूसरे से कितने डिग्री पर होती हैं, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, एक दूसरे से 90। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ क्या होंगी, चारों की चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और वो उसके बाद टर्न लेता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो कितने डिग्री पर टर्न हुआ, 90 डिग्री पर। याद रखना है, जब कोई भी पर्सन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। जैसे कोई रैंडमली किसी भी डायरेक्शन चल रहा है और बोल दिया कि वो टर्न हुआ और हमें कोई एंगल नहीं दे रखा है, तो एंगल माना जाएगा 90 डिग्री। कितना माना जाएगा, 90 डिग्री। ये चीज़ें आगे क्वेश्चनों में काम आएंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें पर आगे काम आएंगी। अब बात यह है कि अगर मैं कहूँ 45 डिग्री पर, बिल्कुल 45 डिग्री पर मैं डायरेक्शन लेता हूँ और इधर भी
45 डिग्री पर, ये भी 45 डिग्री पर और ये भी 45 डिग्री पर। ले ली। अब बात ये है, इस डायरेक्शन को क्या कहूँगा, इसको कहूँगा एन ई नॉर्थ ईस्ट, और इसको कहूँगा एस ई साउथ ईस्ट। ऐसे नहीं है ई एस, नहीं, ये फिक्स है, ये फॉर्म फिक्स है, इसी तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि पहले मेन डायरेक्शन आएगी, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन आएगी। तो मेन कौन सी होती है, नॉर्थ और साउथ, इसलिए मैंने बोला था याद रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट, ना कि ईस्ट नॉर्थ, साउथ ईस्ट। और ये क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन एक दूसरे से ऐसे 45 डिग्री पर, कितनी है कि नहीं है, 45 कितने डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके। और देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री, और ये इसके 90 डिग्री, और ये इसके 90 डिग्री, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक दूसरे के 90 डिग्री। तब हमने इनका डिवाइडेशन किया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या बन गई 45 डिग्री पर। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट के देख रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, और नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री पर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलो। तो आप देखो, अब बात यह है कि अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे कि आपको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैं कहूँ आपको करना है कि 10 मीटर पर सेकेंड। भाई ये तो सिंपल से केस हो गए, 90 डिग्री के, 45 डिग्री के। लेकिन अगर कोई और एंगल हो, जैसे कि आपको दे रखा हो 10 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट, ऐसे एंगल दे दिया हो, एंगल दे रखा है आपको 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। आपको न्यूमेरिकल में ऐसे लिख के देखा कि किसी ने टर्न लिया 10 मीटर पर सेकंड से 40 डिग्री पर, और कैसे दे दिया, ईस्ट ऑफ साउथ। अब बात यह है कि किधर टर्न लिया, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होगा, बताइए, सोचो, देखिए, बताएं। मैं कहूँ सबसे पहले आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। हो गई चारों चीज़ें, हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि 40 डिग्री एंगल है ईस्ट की तरफ, ईस्ट तो ये रहा, और साउथ ये रहा। अब बात ये है, ये कह रहा है कि ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ के ईस्ट में, ये साउथ हो गया, साउथ के ईस्ट में, मतलब ये वाला ऐसे बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ईस्ट ऑफ साउथ हो गया 40 डिग्री। कितना हो गया, 40 डिग्री साउथ के ईस्ट में। तो साउथ ये रहा, और साउथ का ईस्ट किधर है, ये, तो इससे 40 डिग्री, कितना हो गया ये। अगर ये होता साउथ ऑफ ईस्ट, तो फिर कैसे आता, फिर इधर से आता। ओके, ईस्ट, इस पे ध्यान दो, साउथ पकड़ लिया, फिर ऑफ, इसका ऑफ मतलब इससे, और किधर की तरफ, ईस्ट के बेस्ट, ईस्ट तो ईस्ट की तरफ मुड़ गई, खत्म कहानी। सीधी सी बात है, क्या दे रखा है, साउथ पकड़ो, उसके बाद क्या है, कितना है, 40 डिग्री, इधर या इधर, अब देख लो कौन है, ईस्ट, अगर बेस्ट होता तो बेस्ट, खत्म कहानी। ऐसे तो है नहीं है, साउथ से तुम्हें देगा नॉर्थ, तब तो 40 डिग्री थोड़ी देगा, डायरेक्ट 180 डिग्री पर मुड़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे कि आपको इसी क्वेश्चन को मैं कहता बेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे बोल देता हूं, बेस्ट ऑफ नॉर्थ। तब आप क्या करते हैं, 40 डिग्री बेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब आप बताओ क्या करते हैं, वीडियो पॉज करो और एक हल्का सा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ओके, ऐसे किया करो साथ में। देखिए, तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्थ सेलेक्ट करना है। क्या करना है, नॉर्थ पकड़ लिया सर। उसके बाद कितना है, 40 डिग्री है, किधर, बेस्ट, तो खत्म कहानी। ये लो 40 डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड। भाई सबसे पहले नॉर्थ के बेस्ट में, तो नॉर्थ तो ये रहा, और उसका बेस्ट ये रहा। नॉर्थ के बेस्ट में कितने डिग्री,
40 डिग्री पे टर्न हो रहा है। खत्म कहानी, सो सिंपल। आगे चलें, चलो हम एक डायग्राम देते हैं, उसमें आपको क्या करना है, एंगल बताने। क्या बताने? देखिए, मैं कहूँगा आपसे, माना कि क्वेश्चन है, आपको करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो मैंने कहा, माना कि ये कोई ए वेक्टर है 30 डिग्री पर, हो गया, ओके। अगला है अपना क्या, कोई बी वेक्टर, ये हो गया अपना बी वेक्टर। बस ये लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती, ये है 60 डिग्री पर, याद रखना इसका हेड ये रहा और टेल इधर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 60 डिग्री इधर ले लो, चलो इसको, ये 30 डिग्री मान लो फिर, चलो ये कितनी है 30 डिग्री पर, ठीक है। अब बात ये है, और ये है 45, कितना है ये, ऐसे 45 सी डिग्री, ये लो, इसको थोड़ा दोबारा बना दे, देखो ध्यान से, 45 सा लग रहा है, अब सही है, अब लग रहा है 30 डिग्री, बी वेक्टर डन। अब देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 30 30 45। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल, फाइंड आउट एंगल बिटवीन फर्स्ट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा होगा बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीसरा ए वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, इनके बीच में आपको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ए और सी के बीच, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना है। देखो हमें क्या करना है, ये 45 ए और सी के बीच में निकाल लें, सॉल्यूशन देखो, या ए और बी के बीच में निकाल लो, किसी के बीच में निकाल लो। देखो अगर आप ए और बी के बीच में निकालते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं फर्स्ट, तो मैं कहूँगा ये टेल और इसकी ये तो इसका हेड हो गया बी का, और ये हो गया टेल। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे आगे क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, ये हो गया अपना बी वेक्टर। तो मुझे एक चीज़ बताना कि ये एंगल कितना है 60, तो ये पूरा 60 होगा कि नहीं होगा भाई, ये कितना हो जाएगा 30, तो ये भी कितना होगा 30, और ये कितना हो जाएगा 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 30 तो ये भी 30, और ये 60 है, क्योंकि ये 60 बचेगा, ये 60 तो ये भी 60, बड़ा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 30 और 30 कितने हो गए 60 डिग्री, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना होगा एंगल 30 डिग्री, डन। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब अगला क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा। तो एक चीज़ बताओ, ये 45 और ये 60, तो ये कितना बचा 15 डिग्री। तो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच कितना होगा 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री, ठीक है। अब फिर क्या आएगा अपना तीसरा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा, तो देखो ए वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर दे, देखो 30 30 और 15 कितने हो गए 75 डिग्री, ओके डन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर्स, और चाहो तो इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर्स वो पढ़ाएंगे हम आपको अगली वीडियो, ठीक है। देख